देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यह tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यह फिगर दिया हुआ है, यह डायग्राम दिया हुआ है। इसमें देखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। इस भुजा और इस भुजा का मान दिया हुआ है, इस भुजा का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हल। अच्छा, इसमें क्या देखना है? मेरा आधार यह मानेंगे, लंब यह और कर्ण यह मानेंगे। कैसे? जैसे देखिए, मान लिया जाए ये यहाँ पर हम थीटा थीटा की जगह क्या है? आर है, तो आधार तो मेरा यह हो जाएगा, लंब यह हो जाएगा और कर्ण यह हो जाएगा। और जब थीटा की जगह हम पी लेते हैं, या देखिए tan p है, तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या रहेगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। पी आर कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं मालूम। एक 13 कितना हो जाएगा? 169 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 का करेंगे 144, सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी यह। अच्छा, अब देखिए इसको इस पक्ष में आने दीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। या इसको इधर रख सकते हैं, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इधर लिख सकते हैं, और यह अंडर रूट आया है, यह वर्ग इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। इसलिए क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 का 5 वर्गमूल होता है, सेंटीमीटर हटेगा 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। कितना हो जाएगा? यह 5 सेंटीमीटर। अच्छा, और हमको क्या निकालना है? tan p और cot r निकालना है। पहले tan p का मान ज्ञात कर लीजिए। tan p बराबर क्या हो जाएगा? tan p का बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? p है, यही ध्यान देना है। थीटा की जगह क्या है? यह p है, यानी कि थीटा मेरा कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, लंब क्या हो जाएगा? यह होगा लंब। आधार क्या हो जाएगा? यह। कैसे? थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा और समकोण के बीच की भुजा आधार, और समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा पर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि
क्यू आर बटा पी क्यू दे सकते हैं। क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कितना हो जाएगा 12 5/12 इसका हो गया। अब कॉट आर का मान ज्ञात करके रखिए। कॉट आर फिर यह देखिए थीटा की जगह क्या है आर, यानी कि थीटा मेरा कहां पर यहाँ पर है। अब थीटा मेरा कहां पर आ गया यहाँ पर आ जाएगा। तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब। अब यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लंब। अच्छा थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो थीटा और समकोण के बीच की भुजा क्या होता है आधार होता है। कर्व तो नहीं चेंज होगा, कर्व तो वही का वही रहेगा। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। क्या होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा आधार, आधार किसमें क्या लेंगे क्यू आर, क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। पांच सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 5/12। ठीक है, यह दोनों का मान ज्ञात करके हम रख लिए यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे, सिद्ध जो करना है जो बनाना है tan p माइनस cot r। tan p का मान कितना है 5/12, 5/12 माइनस cot r का मान कितना है 5/12। अब तो ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, या आप करना चाहते तो कहिए। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 से इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 अब 0/12। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर यानी कि अंश में 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है 0 होता है। आप चाहेगा तो यहीं पर काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित करना है। तो इस जगह तो हम संपूर्ण बनाएंगे। अब थीटा यहाँ रखे, यहाँ रखे, आपको कहे ना तो थीटा यहाँ पर रखने पर आधार यह बन जाएगा, लंब यह बन जाएगा। और थीटा की जगह यहाँ पर क्या है ए तो ए यहाँ पर रखिए। ठीक है, यहाँ पर ए रखे तो यहाँ पर बी रख लीजिए, यह सी रख लीजिए। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। हल सबसे पहले यह लिखेंगे sin a बराबर 3/4। अब sin a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व। ठीक है, अच्छा तो लंब कौन है इसमें, थीटा के सामने की भुजा लंब है तो लंब तो मेरा यह हो गया। आधार थीटा और समकोण के बीच की भुजा आधार यह हो गया। समकोण की सामने की भुजा कर्ण यह हो गया, यह तो ठीक है। अच्छा अब इसमें हम लंब कौन है बीसी लिख सकते हैं, बीसी बटा एसी। बीसी बराबर 3K तथा AC बराबर
4k माना। तो यहाँ पर बीसी क्या है, यहाँ पर 3k यहाँ पर लिख सकते हैं और AC यहाँ पर 4k लिख सकते हैं, 4k। ठीक है, चाहिए ना लंबा टाका, ठीक है, 4k लिख सकते हैं। अब देखिए, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में से क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC कितना है, 4k स्क्वायर, AB कितना है नहीं मालूम, BC कितना है 3k स्क्वायर, कितना होगा 16k स्क्वायर, 4 का बढ़कर ये 16k का k स्क्वायर। AB कितना है नहीं मालूम है, इसके बाद 3 का कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर। इसको इधर आने दीजिए, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, या 16 में 9 7 16, 7k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, या AB बराबर हम दे सकते हैं 7k स्क्वायर। अच्छा, 7 का तो वर्ग नहीं होगा वर्गमूल, तो हम लिख सकते हैं √7, के का तो हो जाएगा, 2 है देख निकलेगा, यह √7k, इसका मान हो जाएगा √7k। के अलग है, यह अंडर रूट में नहीं है, यह के जो है इस अंडर रूट में नहीं है, यह अलग है, √7k है। ठीक है, अब देखिए, अब cos A का मान ज्ञात करना है और tan A का मान ज्ञात करना है, यार तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए cos A का मान, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कौन हो जाएगा, थीटा समकोण के बीच की भुजा है तो आधार यह हो जाएगा, और कर्ण कौन हो जाएगा, समकोण की सामने की भुजा है। cos A आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कौन है, √7k, √7k बटा कर्ण क्या है 4k, बराबर क्या हो जाएगा √7 बटा 4। ठीक है, अब tan A का मान, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब को लगाएगा 3k और आधार क्या आ जाएगा √7k। ठीक है, k से k कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 बटा √7। ठीक है, इसको रखिए।